थोड़ा सा रिवाइंड मारते हैं। एक लड़का जो कि बड़ा ही सख्त लौंडा था, बॉडी शॉडी और ये वो लाहौर का, और उसने गाने में भी वो थोड़ा सा बेचारा शाय था, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने अपने आप पे इम्प्रूवमेंट की जी, अपनी आवाज़ के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता। वो जो टाइम था, किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं ये मैंने करना है? जब करना पड़ गया था। नहीं, मजबूरी तो नहीं, मतलब वो नहीं था, मतलब बिकॉज फ्रॉम योर फैमिली इट्स अ वेरी माशाल्लाह आपकी जो टिपिकल लाउड, मतलब कह ले कि जो जॉइंट फैमिली टाइप है, यू कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली, ठीक है ना। एंड कोई नेड़े तेड़े भी दूरों भी कोई बड़े खान साहब नहीं है तो इस काम के अंदर आने के लिए पहले भी होता ना कि यार है कि करना, ठीक है, वो फेयर तो होता है आपको, क्योंकि नोबडी इनकरेजेस दिस। एट व्हाट पॉइंट you found music in your life? सी बड्डे खान साहब कोई नहीं थे, छोटे छोटे बहुत सारे कि मेरे भाई डॉक्टर हैं लेकिन म्यूजिक दे वर ऑल इनटू म्यूजिक। मेरा जो मेरे से बड़ा भाई है, मेरा असल उस्ताद तो वही है ना, मैं आफ्टर माय फादर यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, तो मैं अभी भी याद है, मैं स्कूल के लिए जब सोने के लिए बेड पे होता था, मुझे नीचे से आवाजें आती थी, जिंदगी का सफर, तो इसीलिए आई एम अ मेलोडी गाय, यू सी दैट दीज आर द सॉन्ग्स आई हैव हर्ड। तो मैं आई वाज द बिगेस्ट फैन ऑफ माय फादर, मैं ऐसे बैठ के सुनता था उन्हें, तो वो उनको बहुत गाने का शौक था। फिर उन्होंने बिकॉज ही ट्रांसफर्ड इट टू माय ऑल ऑफ अस, और मेरा जो मेरे से बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा भाई है, वो भी बहुत अच्छा गाता है। मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है, जिसको मैं समझता हूँ असल में होना चाहिए था म्यूजिशियन और स्टार, वो ड्रम बजाता था, गिटार बजाता था, वो कीबोर्ड सबसे अच्छा बजाता है। तो उसने मेरे साथ वो गेमें खेली हुई है ना, ए से गाना है तो चल अब मैंने इसको जी पे कर दिया तो क्या होगा। सो यू नो दोस्त, वो अंताक्षरी एक आता था, उसमें ये ट्रांसपोज टाइप राउंड्स होते थे। सो बेसिकली देन माय ऑल कजन्स वी हैड दिस, म्यूजिक वाज देयर। सो म्यूजिक मैं करता तो था, बट जब मैं म्यूजिक प्रोफेशनली नहीं करता था तो उस वक्त तो मैं सबसे बड़ा स्टार था ना, मैं फास्ट में होता था। तो मैं तो कहीं नहीं गाता था, सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में, और मैं कहता मैं किसी के लिए क्यों गाऊं एंड ऑल। बट जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैंने आपको कहा मुझे करना पड़ गया, मेरा पहला गाना वो लम्हे था, तो मुझे करना पड़ गया, मतलब वो लम्हे वाज ऑल ओवर द चार्ट्स एंड ऑल दैट, और मैंने एक कंट्रोवर्शियल बैंड ज्वाइन किया था। हाँ, मतलब कोई बंदा हाथ नहीं मतलब डालता कि भाई अच्छा ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी, और मुझे फौरन लोगों ने कंपेयर करना ही करना है। नहीं, वो मेरे ज्वाइन करने के बाद बड़ी हुई कंट्रोवर्सी, और मैं था 18.5 साल का। यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, मैं तो गया, मैं जब पहले रिकॉर्डिंग करने गया स्टूडियो में, मुझे याद है मेरा एक कॉलेज यूनिवर्सिटी फेलो मेरे साथ था, मैंने कहा बैठ मैं आ रहा हूँ, मैं वो लम्हे रिकॉर्ड करके बाहर निकला, मैं कहा पता नहीं की रिकॉर्ड करा लिया मेरे को, जुल्फी का स्टूडियो था। मैंने कहा वो वाज नॉट माय स्टाइल के, मैं सोनू निगम सुनने वाला और ये वो, तो ये करके हम वापस यूनिवर्सिटी आ गए। वो हमने फिर, आपको पता है वो उसमें 2 दिन बाद वीडियो शूट है वो, बिकॉज देयर वाज सम रेस गोइंग ऑन बिटवीन अस, तो वीडियो शूट किया। अगले दिन द म्यूजिक, इंडस म्यूजिक हर एक पे ऑन हो गया, तो मेरी अम्मी ने तो चैनल पे देख के मुझे बुला के कहा था ये कब किया है, उनको तो मैंने ये भी नहीं बताया था, मुझे आई डिडंट नो हाउ इट वर्कड। बस वो आ गया, वो फिर हर 15 मिनट बाद ब्रेकिंग म्यूजिक आता था, 15 मिनट 10 मिनट, हर 5 मिनट बाद, बस फिर कॉन्सर्ट, पैसे, बल्ले बल्ले, फिर देखा नहीं पीछे। हाँ, मगर वो गौहर से मुलाकात पहली दफ़ा कहाँ हुई थी? गौहर से मुलाकात जुल्फी ने कराई थी मेरी, मैंने फास्ट में परफॉर्म किया था फेयरवेल पे, तो मेरा ख्याल है गौहर उनके पास गया हुआ था कि मेरे साथ ये हो गया है और मैंने बैंड बनाना है, मेरे पास गाने हैं, मैंने गाया, जुल्फी ने मुझे कहा यू शुड मीट दिस पर्सन एंड ऑल दैट, मैं आई डिडंट इवन थिंक अबाउट, मगर मिल लेते हैं। मैं गया, मैं जुल्फी के बड़े भाई के घर गया, वहीं बैठा हुआ था, मैं तो मिला के वापस आ गया, मुझे नहीं पता इनकी क्या बात हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं है, और दैट्स इट। द नेक्स्ट थिंग वी वर डूइंग वाज, पहला गाना बल्कि मैंने जुल्फी के कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया हुआ, कंप्यूटर माइक पे, रंगों में अनप्लग्ड, इट्स स्टिल देयर एंड इट्स कंप्यूटर की माइक की। तानू नहीं पता लगे बानू बिक चुकी थी। क्या चीज? मैं क्या तुसी मिलन गए थे, तानू नहीं पता लगे बानू बिक चुकी बानू बिक चुकी बानू नहीं पता लगे बानू नहीं पता लगे मैं की करना है मैंने नहीं पता, मैं सिर्फ मिलन गया तो वापस आया हूँ। तो खुरम भाई, खुरम जे खान, आपको बताओ कितने
फादरली मदरली फिगर थे हाँ। कि वो हमें ऐसे रखते थे. ही टुक मी एंड ही एक्चुअली उन्हें पता था 18-19 साल का लड़का आई है. थिंक द जो वो 8 साल गुजरे हैं ना, स्पेशली कॉल जल ईपी, वो जो एक पैकेज था उसके अंदर वी सॉ द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ ईच अदर. वो ग्रो करते हुए एक दूसरे को, मतलब वाकई ना, मतलब तो क्योंकि वी वर ऑल्सो किड्स, हम लोग भी मतलब डिस्कवर कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और टूर्स जिस तरह होना शुरू हुए. और मुझे ये मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं ना, आपको मतलब उसका पता लगता है ना. हमने तो बहुत किया है दोनों सफर. एंड फेम के साथ साथ, क्योंकि फेम बहुत बड़ी ड्रग है, वो बड़े कहते हैं ना कि बेटे यार अभी नशा है, ऐसे ही वाकई. एंड मुझे एग्जैक्टली वो पॉइंट याद है कि जहाँ मुझे रियलाइज होता कि हाँ ये मेरे दिमाग को चाड़ा है थोड़ा सा. तो आप अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं, लेकिन फिर बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि हाँ यार ये मेरे दिमाग को चाड़ा है. वो पॉइंट आया नहीं, हाल तक चढ़दा पे मुझे चढ़ेगा ही नहीं. अच्छा, वाकई मुझे चढ़. You kept yourself in that check. I'm built like that. It's like I'm not used to it. I have grown up with it. I just know this kind of living. मैं ज़्यादा साल मुझे इसमें हो गए हैं और उससे कम साल नॉर्मल लाइफ थी मेरी. बट मैं आई जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टार. जब वो काउंटडाउन शुरू होता है स्टेज का, मैं अगर स्टार होता तो मैं 12-12 घंटे बैठ के मजदूरी ना करता जो ड्रामों में होती है. मुझे उसका भी शौक है. आई थिंक आई एम जस्ट अ क्रिएटिव पर्सन. तो मुझे हाँ, जब ये नहीं हो रहा होता तो मुझे बहुत ऐसे होता है ये क्यों नहीं हो रहा, हम कॉन्सर्ट क्यों नहीं है, बिकॉज मुझे आई जस्ट नो दैट आई लव दैट, आई वांट टू डू दैट. मतलब वो चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे it never gets to my head. I will never be arrogant. I will never treat somebody like he or she is lesser. It doesn't work with me. Being on the road, and obviously बात है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने जितना इंडिया में परफॉर्म किया, मेरे नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा शोज किसी भी बैंड ने किए थे. उस टाइम पे Jal was performing almost 6 to 7 months straight. You guys were going back, coming back, और ये सारा कुछ हो रहा था. इतनी ज़्यादा जब आप टूरिंग साथ साथ कर रहे होते हो, क्रिएटिव डिफरेंसेस तो होते ही हैं. किस पॉइंट पे जाके वो डिसीजन मेकिंग आती थी कि यार अच्छा ये काम है, काम से आगे नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज हम लोग भी जितना करते थे ना, हम लोग बस काम तक करते थे कि यार वी डोंट नीड टू स्पेंड एवरी मोमेंट मतलब टुगेदर एंड ऑल दैट. सो वेयर डिड यू ड्रॉ दैट लाइन बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर म्यूजिक लाइफ, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू सेपरेट द बोथ ऑफ देम? To be honest, till the last day, we didn't draw a line. Till the last day, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई. I was the one who quitted the band. I tell you why. आप लोग बहुत सारे थे, तो आप 2-2, 3-3 तो शायद मिल के कर लेते. हम थे ही 3. में अगर आप, मुझे लगता है म्यूज़िक में अगर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो आप स्टेज पे वो परफॉर्मेंस वैसे नहीं होती. एटलीस्ट मेरे लिए ये केस था कि आपका था कुछ नहीं. आई वुड जस्ट से कि 10 साल हमने एक दूसरे के साथ काम किया. 10 साल कोई छोटा नहीं होते. इट्स अ डेकेड. इट्स द एज ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द प्राइम. यू नो, इट्स 19 to 29 आई थिंक. इन हाइंडसाइट आप देखें तो मैं जब जल में था मैं एक्टिंग नहीं कर सकता था. मैं और बहुत कुछ नहीं कर सकता था. जब आप टीन एज से निकल के जब आप 29 या 30 के होते हैं तो you as a person you change. You want to experience and experiment different things. You want to explore yourself हर तरह से, personally, professionally. And then फिर जो आप पहले बातें आप इग्नोर करते रहते हैं बहुत अरसा कि यार चलो कोई नहीं है, फिर वो they get to you eventually. हाँ, because आप as a artist और as a person grow कर रहे हो. Absolutely. And there comes one point. मेरा ख्याल है जल का जो डिसबैंड हुआ था, जल वो बहुत डिसेंट तरीके से हुआ था. मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. हम स्ट्रिंग्स की एग्जांपल देते थे, इवेंचुअली वो भी डिसबैंड हो गए हैं. वो डिसबैंड नहीं कहते इसे. ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है. ये ऐसे हमें कहना चाहिए जैसे स्ट्रिंग्स को, जल तो खैर डिसबैंड हुआ, जुनून भी डिसबैंड हुआ. स्ट्रिंग्स को तो कहना चाहिए भाई हम हैं स्ट्रिंग्स, बट अब हम अपना अपना काम कर रहे हैं. जैसे पूरे वेस्ट भी है, आप आके कहीं एक परफॉर्म करती है दोबारा एक शो या वो. बट
फिर मैंने एक्टिंग की तो इट प्रूव्ड राइट कि मेरे देखे मेरा एक और भी एक मेरे अंदर कुछ था जो शायद कभी आता ही ना बाहर,